चल ध्यान दिया जाए, लॉग टेबल हम लोग को देखना सीखना है नहीं, तो लॉग टेबल हम लोग का आसान सा चीज है, थोड़ा देख लिया जाए। जैसे कुछ फॉर्मूला पहले हम लोग ध्यान दे दें। जैसे ध्यान दो, तो पहले से भी तुम लोग जानते हो ये सब फॉर्मूला। लॉग ए गुना बी को हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ध्यान दें, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, जानते हैं। दूसरा हम लोग को ध्यान रखना है, लॉग ए बाई बी कहीं लिखा है तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग बी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर लॉग ए का पावर बी लिखा हुआ है तो इस बी को आगे ला सकते हैं, बी लॉग ए। नहीं तो ये कुछ फॉर्मूला है जिनका यूज हम लोग को मिलेगा, ध्यान रखना है, बार बार हम लोग को इसका यूज मिलेगा। पहला बात। दूसरा बात पे आते हैं। देखा जाए, हम लोग को ध्यान रखना होगा कि log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है, 1, ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम log 100 लिखते हैं तो log 100 का मतलब हो गया log 10 का पावर 2। log 100 क्या लिखेंगे, 10 का पावर 2। इस 2 को आगे लाओ तो ये हो जाएगा 2 log 10। नहीं तो ध्यान रखना है, यहां पर वैल्यू आ गया 2 और log 10 का मान कितना, 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। यानी log 100 का मान कितना आएगा, 2। log 10 का मान 1 है, log 100 का मान कितना, 2। सेम एज अगर हम log 100 नहीं लिख के यहां पर लिखते हैं log 1000, नहीं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। सिंपली अगर हम log लिख देते हैं और यहां पर 1 2 3 4 5 शून्य तो वैल्यू कितना होगा, 5। सिंपल सी बात है, इतना में दिक्कत है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान देना है कि लॉग अगर 0.1 कहीं लिखा हुआ है, नहीं तो इसका मतलब हुआ लॉग 1/10, 0.1 को 1/10 लिखा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग 10 का पावर -1, इसको आप आगे ला सकते हो तो वैल्यू हो जाएगा -1 log 10। तो -1 log 10 लिखेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगा -1 और log 10 का मान कितना, 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। यानी कभी भी log 0.1 दिया है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। सिंपल सी बात है। सेम एज अगर हम लोग को दिया हुआ है log 0.0001, नहीं तो बताओ इसको कितना लिखेंगे जी, log 10 का पावर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4, 10 का पावर -4, तो वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। इसमें दिक्कत नहीं ना है, नहीं तो हमको केयर करना होगा कि अगर इस तरह का वैल्यू अगर दिया रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, log 0.01 तो वैल्यू क्या लिखें, -2 लिख सकते हैं इस तरह से। नहीं क्योंकि इसको लिखेंगे 10 का पावर -2 तो -2 आगे आएगा और log 10 का मान कितना, 1, तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत है। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखा जाए, हम लोग को ध्यान रखना है कि कभी भी लॉग टेबल देखने के लिए हम लोग किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लॉग टेबल देखने के लिए किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, साइंटिफिक फॉर्म में, ध्यान रखना है। तो पहले वही बात हम लिख रहे हैं कि लॉग टेबल देखने के लिए किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे।
ध्यान रखना है। तो लॉग टेबल देखने के लिए किसी भी नंबर को क्या लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। अब साइंटिफिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई नंबर तुमको दे दिया गया 5346 दे दिया गया, नहीं तो हमको क्या करना है, यहां पर 10 डेसिमल को लाना है, दशमलव को यहां पर लाना है एक अंक बाद। तो अभी दशमलव कहां पर है, कहीं नहीं, यानी कहां मानते हैं, लास्ट में नहीं। अब इस नंबर को देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5.346 दशमलव को 1 2 3 अंक घसकाए हैं तो गुना में क्या लिखेंगे, 10 का पावर 3। तो ये नंबर और ये नंबर अलग अलग है, सेम है, सेम है, ध्यान रखना है। तो ये जो फॉर्म हम लिखे इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म। इसी का मतलब होता है साइंटिफिक फॉर्म, ये आपका साइंटिफिक फॉर्म है। बोलो दिक्कत है इसमें, नहीं। तो साइंटिफिक फॉर्म का मतलब कोई कुछ नहीं है, बस एक नंबर आपको दिया रहे, उसमें डेसिमल आपको एक अंक बाद लगा देना है। तो जब भी डेसिमल को दाहिने से बाएं की तरफ लाएंगे तो 10 का पावर क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, 10 का पावर क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम लोग को दे दिया गया 946.8 दे दिया गया, और कोई बोल रहा है कि भाई इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखो, तो हमको क्या करना है, डेसिमल को 1 2 अंक घसकाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 9.468 गुना 10 का पावर 2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। सेम एज साइंटिफिक फॉर्म लिखने का मतलब हुआ, मान लो कोई आपको नंबर दे दिया गया 0.8356, नहीं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो अब बताओ डेसिमल को हम लोग को इधर से इधर ले जाना है, तो एक अंक इधर ले जाना है, 10 का पावर क्या देंगे, -1, यानी इसका 8.356 गुना 10 का पावर -1। बोलो लिखने में दिक्कत है किसी को, लिख सकते हैं ना, नहीं। तो ये नंबर हम लोग को लिखने आना चाहिए, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो सेम एज कोई हमको दे दिया 0.002438 कोई दे दिया, नहीं अब इस नंबर को हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो डेसिमल को 1 2 3 अंक घसकाएंगे तो 2.438 और गुना में 10 का पावर क्या लिखेंगे, -3। दिक्कत है, दिखाएगा ना, तो ये नंबर लिखने आना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर कहीं आपको 2 दिया हुआ है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, नहीं तो 2 को भी आपको यहां पे डेसिमल मानना है और अपने मन से 0 0 लगाना है। क्या लगाना है, 0 0 लगाना है। ये साइंटिफिक फॉर्म हुआ 2 का, ध्यान रखना है। अगर आपको 5 दिया हुआ है तो सिर्फ 5 मत लिखिएगा, 5.00 लिखिएगा। बोलो दिक्कत है, नहीं। तो कोई अगर एक नंबर भी दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है तो 8.00 इस तरह से लिखने आपको आना चाहिए। इसमें दिक्कत है, दिखा देगा ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग को लॉग टेबल देखना है। तो लॉग टेबल देखना बहुत आसान है, देखा जाए। जैसे मान लो कोई आपको कह दिया कि लॉग 3548 नहीं का वैल्यू देखना है, आपको कह दिया कि लॉग 3548 का वैल्यू देखना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, लॉग 3.548। बोलो दिक्कत है, नहीं। और गुना में कितना करें, 10 का पावर 3। तो लॉग 3.548 इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं। अब ये बताओ, ये लॉग a गुना b के फॉर्म में है, तो इस नंबर को अब हम ऐसे लिखें, लॉग 3.548 लॉग 3.548 गुना का मतलब क्या, प्लस लॉग 10 का पावर कितना दे, 3। तो लॉग 3.548 प्लस लॉग 10 का पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। अब हमको ध्यान रखना है कि हमको लॉग टेबल देखना है, नहीं तो लॉग टेबल देखने के लिए क्या करना होता है, ध्यान रखना। जो नंबर साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है उसका शुरू का 2 अंक लेना है। कितना अंक, 2 अंक। शुरू का 2 अंक पकड़ लो और इसको क्या पढ़ना है, 35। क्या पढ़ेंगे, 35। अब 35 के 4 में देखेंगे, वैल्यू कहां देखना है, 35 के 4 में। तो चलो देखिए 35 के 4 में लॉग टेबल में देखिएगा, लघु गुणक में, प्रति लघु गुणक में नहीं। 35 के 4 में देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलिए 54549 0, यही ना है।
चलो अब उसके बाद 35 में ही 8 का मीन डिफरेंस देखेंगे। 35 में ही 8 का मीन डिफरेंस देखेंगे। इसमें कितना दिया हुआ है 10। मीन डिफरेंस देखने सबको आ रहा है? कोई ऐसा भी है जिसको देखने नहीं आ तो बोलेंगे? बुझा रहा है आप लोगों को? दिक्कत है ना किसी को? चलिए, तो यहां पर 10 को कहां जोड़ना है? लास्ट में। 10 को कहां जोड़ना है? लास्ट में। तो हम यहां लास्ट पे जोड़ दिए। अब चलिए 0, 9 1 10 के 0, यहां से हम लोग आ गया 4 और 1 5, और यहां पे क्या आ जाएगा 5। ये वैल्यू आया। ठीक, अब जो भी वैल्यू आपको आएगा, ये वैल्यू देखने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें आपको करना क्या है? तो डेसिमल को सबसे आगे लगाना है। कहां लगाना है? सबसे आगे। तो डेसिमल यहां पर लगाएंगे सबसे आगे, ध्यान रखना है। तो डेसिमल लगा दिए। चलो अब यहां पे प्लस है तो प्लस उतार दिए। ये 3 को आगे कर सकते हैं, 3 log 10। तो यहां पे हम लोग का वैल्यू आ गया 0.55, 0 हटा दो, प्लस यहां पर आ गया 3 और log 10 का मान कितना? 1। तो यहां से वैल्यू सॉल्व किए तो हम लोग को आ गया 3.55। तो log 35 48 का अगर मान देखना है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3.55। बोलो दिक्कत है किसी को? दिक्कत तो बोलेंगे। वैल्यू सब सही देखे हैं ना आप लोग? क्योंकि आप ही लोग का वैल्यू देखा हुआ लिखा हुआ है। अब वैल्यू आप लोग सही देखे हैं गलत देखे हैं, चेक कर लिया जाए। चलिए, log 10 का मान कितना बताया गया? 1। अच्छा, log 1000 का मान कितना होता है? 3। log 1000 का मान कितना? 3। चलो ये जो वैल्यू है वो कितना है? 3548 है। नहीं, कितना है? 3548। तो log 10 का मान 1 होता है और log 1000 का मान कितना होता है? 3। नहीं, तो ये 1000 से ये वाला नंबर, ये 1000 से ज्यादा है कम है? ज्यादा है। नहीं, तो अगर 1000 से ज्यादा है तो इस log का वैल्यू 3 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। तो आपका वैल्यू 3 से ज्यादा है कम आया है? ज्यादा है, यानी वैल्यू ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं, तो इसको हम लोग कंपेरिजन से कर सकते हैं। जैसे चलिए आप लोग बताइए, तो यहां से दिया हुआ है log 9548 का वैल्यू बताना है। log 9548 का वैल्यू बताना है, बताइए। log 9548 का वैल्यू बताना है। यानी गलत देखे हैं log टेबल। आप पहले अपना वैल्यू निकाल के बताइए। हैं? क्या क्वेश्चन? 9548, log 9548 का वैल्यू निकालना है।
हट गधा सब, पीछे कीजिए आगे कीजिए गधा, जिंदगी भर गधे रहेगा सब। बोलिए 3 दशमलव, अपना वैल्यू बताइए। 3.9, 9, फिर 9, देख लीजिए सबको यही आ रहा है। 3.9799, देख लीजिए क्या जी, सिंपल है, इसी आसपास में पूछाना चाहिए। देखा जाए लॉग यहां पर लिखेंगे तो 9.548 गुना 10 का पावर कितना होगा 3, तो पक्का है कि 3 दशमलव समथिंग आएगा ही। नहीं, लॉग 9,000 है, 10,000 का वैल्यू 4 होता है, लॉग 10,000 का वैल्यू 4 होता है, तो 10,000 से ही कम है ना है भाई, तो 10,000 से कम है तो पक्का 4 के नजदीक कुछ वैल्यू आएगा, 4 से ज्यादा नहीं आएगा, 4 के नजदीक कोई ना कोई वैल्यू आएगा तो पक्का आएगा। नहीं तो वैल्यू आपको ठीक लग रहा है हमको। अब इसका मान देखना है तो लॉग ए गुना बी है तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग 9.48 अब प्लस लॉग 10 का पावर क्या लिखेंगे 3, लिख दिए। अब हमको वैल्यू देखना है तो हम क्या कहे, शुरू के 2 अंक को पकड़ लेना है, यानी 95 को पकड़ लेना है, और 95 कहां देखना है 4 में, तो बताइए 95 के 4 में वैल्यू कितना आया है 9795, यही ना। चलिए अब इसी में 95 में 8 का मीन डिफरेंस देखना है, 4 आया, 4 लिख दीजिए, 5 4 9, यहां पर भी 9, यहां पर 7, यहां पर 9, डेसिमल सबसे आगे बैठा दीजिए, और ये लॉग 10 का पावर 3 तो वैल्यू कितना आएगा 3, तो यहां से हम लिखेंगे तो 3.9799, यही वैल्यू आएगा, तो ठीक ही है आप लोग का 3.9799। दिक्कत है पीछे, दिक्कत है, चलिए तो समझ में आना चाहिए, आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, निकालने में दिक्कत है। हाँ बोलिए क्या नहीं समझ में आ रहा है, कौन से स्टेप में समझ नहीं आ रहा है। पहले आपको यहां पे वैल्यू एक दिया हुआ है, आपको 9548 लॉग 9548 का वैल्यू देखना है, तो हम क्या बोले कि इस नंबर को पहले साइंटिफिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो साइंटिफिक फॉर्म का मतलब अभी दशमलव कहां है यहां पर, अब दशमलव को हम घसकाना है 1 2 3 अंक, तो 3 अंक इधर घसकाएंगे तो घसका दिए, जैसे ही 3 अंक घसकाएंगे यहां 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, यहां से यहां तक समझ में आया, देख लीजिए पहले। हाँ तो ये बताइए लॉग ए गुना बी है, तो लॉग ए गुना बी का फॉर्मूला भी लिखे थे, लॉग ए प्लस लॉग बी, यहां तक दिक्कत है नहीं। अब यहां पर हमको क्या करना है, शुरू के 2 अंक को पकड़ लेना है, उसको पढ़ना है 95, क्या पढ़ेंगे 95, तो 2 अंक पकड़ लिए तो 95, अब 95 कहां देखना है 4 में, नहीं तो 95 के 4 में लॉग टेबल देखने आ रहा है, बताओ जी, बगल में बैठी है बता नहीं रही है सब है, कहा हो 95 के 4 में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है, तो इतना वैल्यू है 9795। चलो अब 95 में 8 का मीन डिफरेंस देखो, 95 में ही सिधाई में 8 का मीन डिफरेंस कितना है 4, इसको 4 को कहां जोड़ना है सबसे लास्ट में, और जोड़ दिए सब वैल्यू, जो वैल्यू आएगा जोड़ के उसमें दशमलव सबसे आगे लगाना है, कहां लगाना है दशमलव सबसे आगे लगाना है, ये सब याद रखना पड़ेगा, डेसिमल सबसे आगे, तो जोड़ के जो वैल्यू है दशमलव सबसे आगे लगा दिए, लगा दिए, प्लस था प्लस 4 दिए, ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 लॉग 10, लॉग 10 का मान 1 होता है, तो हम 3 लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए, दिक्कत है देख लीजिए। चलो दूसरा बनाइए इसी टाइप का, लॉग 54.86 का वैल्यू बताइए,
बोलो। 1.9। अब इस नंबर को पहले साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होगा। साइंटिफिक फॉर्म में लिख के लॉग टेबल देखिए। माइनस वैल्यू कैसे आएगा भाई? आप खुद सोचिए ना, log 10 का मान कितना होता है? 1। और log 100 का मान कितना होता है? 2। तो ये 54 है, तो इसका वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में आना चाहिए। इसमें दशमलव को यहां से यहां लाना है। बहुत गधा इसमें ये है ना जिसको साइंटिफिक फॉर्म लिखने ही नहीं आ रहा है। साइंटिफिक फॉर्म नहीं लिखने आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें दशमलव को यहां से यहां लाना है, दाहिने से बाएं। तो log 5.486, देख लो ध्यान से। जैसा ही इसको यहां से यहां लाएंगे एक इंक दर, तो गुना कितना करेंगे? 10। कितना करेंगे? गुना 10। अगर वही 2 अंक इधर लाते तो 10 का पावर 2। बस यही तो ध्यान रखना है। इतना कर लेंगे, उसका तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहां से log a गुना b है, तो log 5.486 और गुना का मतलब प्लस log 10। ये log a गुना b का मतलब log a प्लस log b। अब इतना का मान देखना है तो बोले दशमलव का शुरू का 2 अंक ले लेना है। नहीं, आज 54 के 8 में मान देखना है, कितना आया है? 73, 88। और 54 में 6 का मीन डिफरेंस देखना है, 5। तो 5 जोड़ दीजिए। 8 5 13, 9 3 7, दशमलव सबसे आगे बैठा दीजिए, बैठ गया। प्लस उतार दीजिए, log 10 का मान 1 उतार दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1.7393। इसमें कहां दिक्कत हो रहा है? नहीं, क्लास में कोई बता ही नहीं पा रहा है। कितना लोग से निकल जा रहा है? तो मुंह में आप लोग का बकार नहीं है? जब निकल रहा है तो बोलिए कि मेरा निकल गया सर, इतना आया इतना आया इतना आया, बताइए। नहीं तो लग रहा है कौन नहीं निकाला। नहीं, गूंगा मत बनिए, जिसका निकले वो बताएंगे। तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। एक लास्ट और दे रहे हैं, उसको बताइए। जिसका निकलेगा वो बताएंगे अपना वैल्यू। तो पता नहीं चल रहा है कि किसका निकला किसका नहीं निकला। जो पीछे दोनों बैठी हुई है लड़की, समझ में तुम लोग आ रहा है? हैं? निकला था पिछला वाला, निकालो इसको भी।
लॉग घटावे नहीं आ रहा है, नहीं। और -2 के बाद घटाना है तो बहुत से घटावे नहीं हो रहा है, नहीं कि सर कैसे घटाएं, बुझा ही नहीं रहा है, नहीं। इसके बाद तो दिमागे नहीं काम कर रहा है। इसको लिखना था तो लॉग 3.248 0.12 अंक घटा दिए तो 10 का पावर -2 लॉग a गुना b, तो लॉग 3.248 और प्लस गुना का मतलब प्लस लॉग 10 का पावर -2। 32 के 4 में मान देखे थे कितना आया था 5105। अब 32 में 8 का मीन डिफरेंस 11, जोड़ दीजिए 5 है 1 6 1 1 5 दशमलव सबसे आगे वैल्यू निकल गया, नहीं इसका वैल्यू आ गया। अब हम यहां लिख रहे हैं तो ये वैल्यू हम लोग को इतना का मान आ गया यहां पर 0.5116। और ये देखो तो 10 का पावर -2 था ना जी, दस का पावर -2 तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, इतना का मान आ गया उसका प्लस है, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा -2 और लॉग 10 का मान कितना 1, यही तो करना था। तो यहाँ से 0.5116 और प्लस माइनस -2। और बहुत बच्चा यहाँ से इतना कर लिया इसका करे कि इसका बुझाई नहीं क्या करें, नहीं। तो इसके बाद क्या ही करना है, 2 है 2 में से इतना घटा देना है तो 2.0000 कर देंगे। दशमलव के सामने दशमलव दिया जाता है 5 1 1 6 घटा दीजिए, 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4 दशमलव, ये 1 बच गया, आंसर आएगा माइनस में आ गया -1.4884 आया कि नहीं आएगा, आएगा। बिल्कुल सिंपल है, बोलो दिक्कत है इसमें, देख पाएंगे ना, नहीं। तो ये हम लोगों को लॉग देखने आना चाहिए। चलो अब बताओ लॉग 2 का मान बताओ, लॉग 2 का मान बताओ, बोलिए। लॉग 2 का मान 100 है, लॉग 100 का मान 2 होता है, आपसे लॉग 2 का मान पूछा गया है, वो बताइए। बोलो सब जी, देखिए 1047 कहाँ दिमाग काम कर रहा। अच्छा अभी बताए हैं ये बात, यहां ध्यान दो सब, अभी बताए थे कि अगर 2 लिखा रहता तो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तो ऐसे लिखना है। अब चलो शुरू का 2 अंक लेते हैं 20 के 0 में देखो मान, दशमलव सबसे आगे, गधा सब यही ना करना है जी। हम आपसे बोल दिए कि लॉग 5 का मान देखना है तो 0.00 50 के 0 में कितना है 0.699, ऐसे कुछ है ना। दिक्कत है, ये दिया हुआ है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन जब भी देगा ना तो लॉग टेबल हर एक एग्जाम में अवेलेबल रहता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए चाहे बोर्ड एग्जाम में जाए। आपको अगर लॉग टेबल का यूज मिलता है तो लॉग टेबल आपको वहां पर अवेलेबल रहता है हर एक एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चाहे वो बोर्ड एग्जाम दीजिए चाहे कंपटीशन लेवल दीजिए, आपका लॉग टेबल अवेलेबल रहता है। आजकल अब नया ट्रेंड चला है कि लॉग टेबल अवेलेबल नहीं करवा कर क्या कर जा रहा है कि लॉग का वैल्यू दे दिया जा रहा है। क्या कर रहा है, लॉग का वैल्यू दे देता है। लेकिन लॉग का वैल्यू जो है वो कौन सा देता है, वो पूरा तोड़ कर यानी सॉल्व करके जो लास्ट वाला वैल्यू आएगा वो वैल्यू देगा। नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करके पहले वहां पहुंचना पड़ेगा, तब उस वैल्यू का यूज कर पाइएगा, और नहीं तो यूज नहीं कर पाइएगा। मेरी बात समझ आ रही है। अब ये कैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू आ गया 3548, अब लॉग 3548 का मान नहीं देगा, बस में है मान कौन जी का दे देगा 3.548 का मान दे देगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो इतने का मान दे दिया, इसका मान नहीं देगा, तो आपको ये करने इसको ऐसे तोड़ने ये आएगा तब ना सॉल्व कीजिएगा। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? नहीं, खाली इसका मान दे देगा, नहीं बाकी आपको लॉग टेबल नहीं देगा। तो इसका मान दे दिया तो इसको पहले ये इसका
आपका क्वेश्चन में ये वर्ड है, तो ये वर्ड है तो इसको ऐसे पहले लिख लेना चाहिए, इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, सॉल्व करके आपको यहां तक आंसर लाना पड़ेगा। ये 10 का पावर 3 का मान देगा क्या? वो आप जानता है कि उतना तो आप जानते ही हो, बस में है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको लॉग टेबल का लॉग का मान दे दिया है तो क्वेश्चन बना ही लीजिएगा, बस में है ना, यूज करने आना चाहिए आपको। चलिए अब लॉग के बाद हम देखें अगर, तो लॉग के बाद हम लोग का अगला टर्म इसमें आता है एंटी लॉग। अगला टर्म हम लोग का इसमें आता है एंटी लॉग। जहां जहां लॉग आता है वहां एंटी लॉग भी आता है। प्रति लघु गुणक, एंटी लॉग। अब अगर एंटी लॉग की बात करें, नहीं तो हम लोग कहा जाता है कि एंटी लॉग लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग जो है ये लॉग का उल्टा होता है। समझिए, आप अभी पढ़े हुए थे कि log 1 का मान कितना होता है? 0। तो याद रखिएगा एंटी लॉग 0 का मान 1 होगा, जस्ट उल्टा है। log 1 का मान 0, तो एंटी लॉग 0 का मान 1। बात समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे अभी बताइए, आप अभी कुछ देर पहले देखे थे log 2 का मान, तो log 2 का मान आप कैसे निकालते? 20 के 0 में। नहीं तो log 2 का मान कितना आया था? आया था। चलिए, तो एंटी लॉग 3010 का मान कितना आएगा? 2। नहीं, एंटी लॉग 3010 का मान कितना आएगा? 2 आएगा। नहीं, चेक कर सकते हैं 30 के 1 में देखिए तो वैल्यू, एंटी लॉग में, एंटी लॉग में चेक कीजिएगा 30 के 1 में वैल्यू देखिए, है 2 आ रहा है ना? नहीं, ध्यान रखिएगा 2000 नहीं, उसको 2 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 2000। ठीक है, ध्यान रखिएगा एंटी लॉग में जो भी वैल्यू दिए रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लॉग में जो भी वैल्यू आता है उसमें दशमलव कहां लगाते हैं? सबसे आगे। कहां लगाते हैं? सबसे आगे। कितना क्वेश्चन अभी गधा सब सॉल्व करवाए तो उसमें बताए कि जब लॉग का वैल्यू देखते हैं तो जो भी वैल्यू जोड़ के आता है, नहीं उसमें दशमलव कहां लगाते हैं? सबसे आगे लगाते हैं। लगाते हैं नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। एंटी लॉग में याद रखना है, जो भी वैल्यू एंटी लॉग में आए उसमें दशमलव एक अंक छोड़कर, दशमलव क्या करना है? एक अंक छोड़कर। जैसे अगर इसका वैल्यू तुम देखे और वैल्यू तुमको आ गया 2000, तो दशमलव कहां लगाना है? एक अंक छोड़कर लगेगा। चलो, जैसे अभी तुम देखे थे, ध्यान से बताओ, log 5 का मान क्या देखे थे? देखे थे? तो ये बताओ एंटी लॉग 0.6990 नहीं का मान अगर देखेंगे तो हम लोग को वैल्यू कितना आएगा? 5। तो कैसे देखना होगा? 69 के 9 में, तो 5000 दिया गया होगा, 5000 के आसपास में दिया रहेगा। दिया है कि नहीं दिया है? दिया हुआ है। तो अगर 5000 दिया हुआ है तो हमको दशमलव कहां लगाना है? एक अंक बाद। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? यहां पर लास्ट में क्या है? तो कहा है कि मीन डिफरेंस के फेर में पड़ी हुई है, जबरदस्ती मीन डिफरेंस देखना ही है का? चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला हम लोग ध्यान दें यहां से, तो केयर करना है कि आप देखे थे अभी कुछ देर पहले कि log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो बताइए एंटी log 1 का मान कितना होगा? 10। अच्छा ये बताइए, अभी आप देखे थे कि log 10 का पावर 5 रहे तो इसका मान कितना? 5 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये बताइए एंटी log 5 का मान कितना? तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि एंटी लॉग 1 का मान देख रहे हैं 10 का पावर 1, एंटी लॉग 5 का मान देख रहे हैं 10 का पावर 5। अगर कोई कह दिया आपको कि एंटी लॉग 287 का मान बताइए तो 10 का पावर 287। नहीं, कोई बोल दिया कि एंटी लॉग 300 का मान बताइए तो क्या करेंगे? 10 का पावर 300। नहीं, यानी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, नहीं एंटी लॉग 7 का मान बताइए तो क्या करेंगे?
भारी है? नहीं, एंटी लॉग में अगर आपको दिया हुआ है, ध्यान समझना है, नहीं कोई नंबर दिया है और नंबर के बाद कोई आपको और डेसिमल लगा, कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, नहीं तो उस नंबर का एंटी लॉग देखने के लिए हमें क्या करना है, बस 10 के पावर में चढ़ा दो। नहीं, एंटी लॉग 210, 10 का बस, कोई बोल दिया एंटी लॉग का मान दिया है भाई 5 3 8 9, बताओ कितना होगा? 10 का पावर 5 3 8 9 होगा कि नहीं होगा? होगा, ध्यान रखना है। चलो, अब हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे कोई बोल दिया एंटी लॉग 32.3482, इसका मान देखना है। एंटी लॉग 32.3482 का मान देखना है, ठीक। तो हमको क्या करना है, इसको पहले नंबर को ऐसे लिख देना है, इस नंबर को ऐसे लिखना है, देखो 32 प्लस 0.3482, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें दिक्कत है? नहीं। चलो, एंटी लॉग 32 का मान बताओ। और एंटी लॉग में जब भी कहीं प्लस लिखा रहे तो प्लस का मतलब गुना, क्या कि लॉग का उल्टा है। लॉग में याद करो, लॉग ए गुना बी को बोलते थे लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी बोलते थे, नहीं तो लॉग में गुना का मतलब प्लस होता है, तो एंटी लॉग में प्लस का मतलब गुना लिखना है। ये सब बात ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, अब यहां प्लस का मतलब क्या लिख दिए? गुना। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में नहीं बदलना है, जिस रूप में दिया है उसी रूप में एंटी लॉग देखना है। तो इसका मान देखेंगे 34 के 8 में, बोलो एंटी लॉग में देखना सब, लॉग में मत देखने लगना सब। 34 के 8 में वैल्यू बताओ सब। 22 23, 22 23। अब चलो 34 में 2 का मीन डिफरेंस बताओ, है 22 28। चलो 22 28। अब 34 में 2 का मीन डिफरेंस बताओ, 1। तो 1 को कहां जोड़ना है? लास्ट में। 8 1 9, 2 2 2, दशमलव कहां बैठाया गया है? एक अंक के बाद बैठाए नहीं। अब चलो, हम लोग का ओवरऑल वैल्यू, इतना का जो वैल्यू था वो हम लोग को आ गया 2.229, और गुना में 10 का पावर 32। तो एंटी लॉग इतना का मान क्या आएगा? इतना आएगा। परेशानी है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब दूसरा बात ध्यान दो, यहां पर थोड़ा दूसरा बात ध्यान दो। अब ये मान सही है कि गलत है? मान लो चेक करना होता है कि भाई जो सही मान जो निकाले हैं ये सही निकाले हैं गलत निकाले हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे? अभी हम पढ़ाए हैं कि लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है, होता है नहीं? तो इतना का हम क्या निकाल देंगे? लॉग। क्या निकाल देंगे? लॉग। अगर इतने का लॉग निकालें और लॉग निकालने पर अगर ये मान लगभग आ गया तो यानी हम जो वैल्यू निकाले हैं वो सही निकाले हैं। नहीं तो इतने का मान निकाल के देखते हैं, लॉग 2.229 गुना 10 का पावर 32, इतना का लॉग हमको निकाल के आप बताइए कितना आंसर आ रहा है? लॉग 2.229 गुना 10 का पावर 32। लॉग टेबल देखना सीखे है ना? लॉग का वैल्यू, उतने का वैल्यू बताइए। पहले ध्यान दीजिएगा कि लॉग ए गुना बी के फॉर्म में है, तो पहले लिखिएगा इसको लॉग ए प्लस लॉग बी। बत्तीस 32.348, तो अप्रोक्स वैल्यू, लॉग ऑलवेज गिव अप्रोक्स वैल्यू। तो आपका वैल्यू लगभग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, यानी आप जो वैल्यू निकाले हैं वो सही निकाले हैं। लॉग कभी भी पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, याद रखिएगा। लॉग ऑलवेज गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी लगभग सेम वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस माइन्यूट रह सकता है, ध्यान रखना है। तो इतने का मान निकला, कितना आ रहा है? 32.3481, यही ना आ रहा है? दिक्कत है? तो वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। दिक्कत है किसी को? अब बहुत है, कभी निकाल ही नहीं पाया। बाईस के 2 में कितना मान आया था?
3464 और 22 के 9 का मीन डिफरेंस 17। तो 7 4 11, 6 1 7 और 1 8, 4 3 दशमलव सबसे आगे प्लस है, उतार दिए। 32 आगे आ गया, 32 दशमलव आया कि नहीं आया? आ गया, देख लो। नहीं तो जहां जहां लॉग का यूज आता है वहां वहां एंटी लॉग का भी यूज आएगा, समझो। आगे बढ़े ना। देखो लॉग टेबल का यूज कहां आता है? जैसे एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन जो होता है वो हार्ड होता है। एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन जहां पे हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं उसी को सॉल्व करने के लिए लॉग आता है। जैसे मान लो तुम वही कह दिया कि बाबू x बराबर तुमको वैल्यू दिया हुआ है 22.83 और इसका पावर दिया हुआ है 587। नहीं, अब कोई कहे कि बाबू 22.83 को 587 बार गुना करके बताओ कितना आंसर आएगा। भाई आसान है, हैं? 5 बार कोई कह दे गुना करने के लिए तो हवा खराब हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? और यहां पर कितना बार कह दिया है? 587 बार। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करेंगे? लॉग। तो दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग x बराबर लॉग 22.83 का पावर कितना? 587। लॉग x बराबर 587 को आगे लाओ, 587 लॉग 22.83 लिख सकते हैं कि नहीं? ये बताओ लॉग x बराबर 587 गुना, इसको हम लोग क्या करेंगे? साइंटिफिक फॉर्म लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको लिखो लॉग, इसको लिखें 2.283 और क्या लिखें? गुना 10 का पावर कितना? 1। चलो लॉग x बराबर 587 गुना 22 के 2 में 22 के 8 में इसका वैल्यू देखेंगे। बोलो सब है 35। चलो इसी में 3 का मीन डिफरेंस 6 डाल दिए। चलो जोड़ते हैं इसको, 9 6 15, 7 1 8, 5 3 दशमलव सबसे आगे जाए। चलो लॉग में गुना का मतलब क्या होता है? प्लस। और लॉग 10 का मान कितना? 1। इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलो लॉग x बराबर 587 आ गया, गुना 1.3585 कर सकते हैं? नहीं तो इसको मान लो गुना किए, खाली हमको इसको गुना करना है। तो 587 587 गुना 1.3585 वैल्यू आ गया 797 797.4395 4 है 3 है 95 ये वैल्यू आ गया। अभी मान कौन सी का आया? x का कि लॉग x का? लॉग x का। अब चलो मान निकालो, x बराबर निकालो। तो जैसा ही लॉग को इधर भेजोगे तो कौन सी में देगा? एंटी लॉग में। तो x बराबर एंटी लॉग कितना है? 797 दशमलव कितना है जी? 4395। चलो एंटी लॉग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग 797 प्लस 0.4395। बोलो एंटी लॉग 797 का मान 10 के पावर 797 प्लस का मान गुना। इसको देखो 43 के 9 में। एंटी लॉग में देखना, लॉग में मत देखने लगना। कहां देखना है? एंटी लॉग में। एंटी लॉग में 43 के 9 में। बोलिए क्या? 27 48 ये आ गया। अब 5 का मीन डिफरेंस 43 में ही 5 का मीन डिफरेंस 3, तो यहां पर 3 डाल दिए। 8 3 11, 4 1 5, 7 और 2। एंटी लॉग में देखे हो तो एंटी लॉग में दशमलव कहां देते हैं? एक अंक बाद। चलो आंसर आ गया 2.751 गुना 10 का पावर 797। नहीं अभी बताओ कि 587 बार गुना करना आसान था कि लॉग देख के बनाना आसान था? लॉग देख के बनाना आसान था।
समझ में आ रहा है? तो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही लॉग का खोज किया गया था, ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज का वैल्यू आया, लॉग वैल्यू। अब याद करो, कल जो तुम क्वेश्चन बना रहे थे उस क्वेश्चन में क्या आ गया था, एक तरफ आ गया था 1/2 का पावर अल्फा, नहीं, और तुमको इधर कुछ वैल्यू आ गया था, कुछ भी मान लो आता है 3.569 वैल्यू आ गया था, ऐसा कुछ आ गया था, और तुमको अल्फा का मान निकालना था। क्या जी का मान निकालना था, अल्फा का मान। तो हम क्या कहे थे कि दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग 1/2 का पावर अल्फा ले लो, इधर भी लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लिए, 3.569 ले लिए। अब हम क्या कहे थे कि अल्फा कहां आ जाएगा, इधर, तो अल्फा लॉग 1/2 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा लॉग 3.569 आ जाएगा। नहीं, अब ये बताओ लॉग 1/2 तो लॉग a/b है, तो इसको अल्फा, इसको लिखें इसे log 1 माइनस log 2 बराबर log 3.569। बोलो दिक्कत है? अब ये बताओ अल्फा log 1 का मान 0 रखे थे, log 2 का मान 20 के 0 में तुम जानते हो 0.3010। बोलो इसका मान देख सकते हैं कि नहीं? सॉल्व करके अल्फा का मान निकलता कि नहीं निकलता? बोलो गधा सब। तो कल यही ना बता रहे थे जी, हैं? तो वो गधा कहा था कि सर कुछ नहीं बुझा रहा है। तुम ही को बोल रहे हैं, कौन का? तुम ही ने बोल रहा था कि सर कुछ नहीं बुझा रहा है, कहने कोची कोची कर रहे हैं, ये कोची कोची कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये सब ध्यान रखना होगा। तो बोलिए लॉग अब कहीं यूज में आएगा तो यूज कर लीजिएगा ना, कि नहीं यूज होगा? हो जाएगा। एक चीज और छूट गया, उसको देख लिया जाए, लास्ट पॉइंट थोड़ा देख ले। कभी कभी ऐसा होगा कि एंटी लॉग में आपको निगेटिव नंबर आ जाएगा, जैसे एंटी लॉग -2 आ जाए, नहीं तो कुछ नहीं करना है, 10 का पावर -2। नहीं, एंटी लॉग कोई कह दे कि -53 आ गया, क्या मान होगा? -53। ध्यान रखना है, दिक्कत नहीं ना है? अच्छा ये ध्यान दीजिए, एंटी लॉग -3.248 आ गया, अब इतना का मान देखना है, तो इसका मान निकालने के समय सावधान रहिएगा, इसका मान निकालने के समय सावधान रहिएगा। आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते थे, इस नंबर को ऐसे लिखना गलत है, लेकिन एंटी लॉग कहता है कि गलत है। एंटी लॉग कहता है कि ऐसे नहीं लिखना है, आपको इस नंबर को ऐसे लिखना है कि यहां जो माइनस आया है ना, ये माइनस नहीं आए, यहां प्लस आना चाहिए। आपको लिखना यही नंबर है, लेकिन ऐसे लिखना है कि यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट जो है, दशमलव वाला पार्ट, उसके आगे कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, उसके आगे हमेशा क्या आना चाहिए, प्लस। नहीं तो देख लो, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एंटी लॉग -3 है तो क्या करेंगे, -4, क्या किए, इसको बढ़ा दिए, -3 क्या किए, -4, अब प्लस, इसको 1 में से घटा दिए, 1.000.248 घटाए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 0.752 होगा। तो ये नंबर और ये नंबर सेम है कि अलग अलग? सेम है। आप -4 में से इतना घटा के देख लीजिए, आपको फिर यही नंबर मिल जाएगा, मिलेगा। चलिए अब एंटी लॉग -4 का मान बताइए, हमको इतने का मान देखना है, एंटी लॉग -4 प्लस 0.752 इतनी का मान देखना है। तो एंटी लॉग -4 का मान 10 का पावर -4, प्लस का मतलब गुना, और 75 के 2 में देखेंगे, एंटी लॉग में, एंटी लॉग में 75 के 2 में देखेंगे। बोलो सब, 5649 यही ना, 0.1 अंक बाद आ गया। तो निगेटिव नंबर पे ध्यान रखिएगा, निगेटिव नंबर कभी आ जाए ऐसा तो ऐसे मत लिख दीजिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, यानी कि -3 है तो -4, इसको 1 बढ़ा लीजिएगा, इसको 1 में से घटा के लिख दीजिएगा, हो जाएगा। दिक्कत है? तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में लॉग का यूज बहुत ज्यादा आएगा। नहीं तो हम जब पहिलका न्यूमेरिकल देंगे उस समय पूरा क्लास में डंडा लेके कॉपी चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसका क्वेश्चन पूरा तक आंसर तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर आंसर तक नहीं पहुंचा तो कैसे आप बोल रहे हैं कि सर समझ में आ गया? नहीं, और उस दिन कहे कि सर नहीं बुझा रहा, कहने किने सब कहने का करें, तो समझिएगा उसमें बताएंगे नहीं, हुकेंगे बड़ी यार। चलिए